जय सिया राम गाइस, मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं अरविंद की कलाकारी। तो चलिए आरंभ करते। तो गाइस जिसने भी अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है जाके देख लेना गाइस। इसमें मैंने बताया था मैं कृष्ण जी को कैसे कलर करता हूँ, और इस वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें आज मैं अर्जुन को कलर करूँगा और पूरे बैकग्राउंड को भी करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं अभी अर्जुन को है ना बेस लेयर से कलर करने वाला हूँ। उसके बाद मैं मिड टोन्स और डार्क टोन्स को ऐड करूँगा। तो पहले बेस लेयर। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। काम और मोह की अग्नि ज्ञान को नष्ट कर देती है और इसीलिए ज्ञानी की वैरी है। हे कौन्तेय, अग्नि को स्वच्छ बनाओ, दर्पण को परिशुद्ध करो और अपनी इंद्रियों को सौम्य बनाकर ज्ञान और विवेक के नाशकों का वध करो। किंतु हे केशव, धर्म की हानि होती ही क्यों है? धर्म की हानि इसलिए होती है पार्थ कि मनुष्य मोह के बंधन को नहीं तोड़ पाता, कि वो अपने स्वयं से नाता तोड़कर समाज से नाता नहीं जोड़ पाता। हे पार्थ, यदि ऐसा न हुआ होता तो लाक्षागृह दुर्घटना न हुई होती, द्रौपदी वस्त्रहरण न हुआ होता और कौरव और पांडव सेनाएं यूं आज एक दूसरे के सामने नहीं खड़ी होती। तो क्या द्रौपदी वस्त्रहरण पर मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए था केशव? यह निर्णय तो स्वयं तुम्हें लेना है पार्थ, किंतु द्रौपदी वस्त्रहरण केवल तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है पार्थ। जो समाज इंद्रप्रस्थ की पटरानी महाराज द्रुपद की पुत्री और पांडवों की पत्नी द्रौपदी के वस्त्रहरण पर चुप रह गया, वो समाज भला किसी साधारण नारी के मान सम्मान की क्या रक्षा करेगा? द्रौपदी वस्त्रहरण एक सामाजिक समस्या है पार्थ, एक सामाजिक समस्या है, और यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन शक्तियों को नष्ट करने के लिए युद्ध करो जो किसी द्रौपदी का वस्त्र हरण कर सकती हैं। ये शक्तियां समाज की शत्रु हैं पार्थ, और जो महापुरुष इस युद्ध में उन शक्तियों के पक्ष में हैं, उनके पक्ष में युद्ध करने आए हैं, उनसे युद्ध करने में भी संकोच न करो। अपने व्यक्तिगत क्रोध और व्यक्तिगत मोह के बंधनों से मुक्त होकर लोक कल्याण के लिए युद्ध करो पार्थ, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। तो तुम भी ज्ञान की नौका में बैठकर पाप के सागर को पार कर जाओ। ये समझ लो पार्थ कि जैसे अग्नि सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि कर्म फल की इच्छा, फल की प्राप्ति न होने पर आने वाले क्रोध और उस क्रोध के सहारे आगे बढ़ने वाले मोह को जलाकर भस्म कर देती है। हे पार्थ, इस मंत्र को सदैव याद रखो कि संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली न ही कोई वस्तु है और न ही कोई तत्व। ज्ञान ही सर्वोत्तम है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परः न सुखम संशयात्मनः। जो अज्ञानी हैं, जिनमें श्रद्धा भाव नहीं है, जो बात बात पर शंका करते हैं, संशय युक्त हैं, वे तो नष्ट हो ही जाते हैं और उन्हें ना इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। इसलिए हे भारत, संशय को त्यागो और तुम्हारे भीतर जो मुनि बैठा है उसे जगाओ। ज्ञान योगी बनो पार्थ, ज्ञान योगी बनो, और समझ लो कि ज्ञान की चरम सीमा ही कर्म संन्यास है। आप कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही की प्रशंसा कैसे कर सकते हैं केशव? ये दोनों एक दूसरे को काटते नहीं बंधु, और कल्याणकारी तो ये दोनों ही हैं, किंतु इन दोनों में श्रेष्ठ है कर्म योग। वो क्यों और वो कैसे? जो द्वेष और आकांक्षा से ऊपर उठकर कर्म करता है वो तो नित्य सन्यासी है ही, और वो द्वंद्वों से रहित होकर सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए जो कर्म संन्यास को कर्म योग से अलग समझता है वो तो मूर्ख है ही। ज्ञानी ऐसा कभी नहीं समझते। कर्म त्याग तो वास्तव में निहित स्वार्थ के त्याग का नाम है पार्थ। इसलिए कर्म योग के बिना कर्म संन्यास की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। कर्मयोगी को तत्वों का ज्ञान होता है और उसका देखना न देखना, सुनना न सुनना, चखना न चखना
जागना न जागना, लेना न लेना, छोड़ना न छोड़ना और उसका हर कर्म लोक कल्याण के लिए होता है। और इसीलिए वो पाप से बिल्कुल वैसे ही अलग रहता है जैसे कमल जल में रहकर भी जल से अलग रहता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। हे धनंजय, कर्मयोगी कर्म फल को त्याग कर परम शक्ति को प्राप्त होता है और 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सुखी रहता है। शरीर में ये 9 द्वार? सुदेव कह रहे हैं मनुष्य के भ्रमित होने का कारण यह है पार्थ कि उसका अज्ञान उसके ज्ञान को ढक देता है, और जब आत्मज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देता है तो ज्ञान उस परम तत्व को सूर्य की भांति प्रकाशित कर देता है और ज्ञानी इस नश्वर जीवन ही में परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें जन्म पर जन्म नहीं लेना पड़ता, वो इसी नश्वर जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो हे पार्थ, ये नश्वर जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके उपरांत तुम्हारा आत्मा तो अवश्य होगा किंतु तुम नहीं होगे।